हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं देवेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि यार चलो मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाए, या आप कहीं पर जाके सीख रहे हैं, छोटी मोटी दुकान पे बैठना आपने चालू किया है, या आपको किसी को काम करते हुए देखना अच्छा लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि चलो अब मैं काम स्टार्ट करता हूं, तो मोबाइल रिपेयरिंग के काम के लिए ना 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो नॉलेज कि क्या काम कैसे करना होता है, दूसरा टूल्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और तीसरा आपको चाहिए जगह। तो आज हम टूल्स की बात करेंगे, और टूल्स में भी हम आज बात करेंगे कि एक टूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो है डीसी पावर सप्लाई। तो दोस्तों, ये वीडियो डीसी पावर सप्लाई बेस है। अगर आप डीसी पावर सप्लाई समझना चाहते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने कैरियर की, और या आपको अगर आता है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए। अगर आपको नहीं आता है और आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मिलेगी आपको ज़बरदस्त नॉलेज। आइए, तो आप देख सकते हैं मेरे पास तो 2024 के हिसाब से एक लेटेस्ट टूल है, और ये टूल तो फिर भी बहुत कम है मेरे पास में, और भी काफ़ी टूल्स हैं। और मैं जेसी का तो जैसे आप जानते ही हैं कि चाइना का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो जेसी के प्रोडक्ट तो मेरे पास होंगे ही होंगे। उसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी टूल्स हैं जो आईसून के हैं, या फिर मैं बात करूँ क्विक के हैं, और बहुत सारे हैं। अभी टूल तो मैं काफ़ी यूज़ करते आ रहा हूँ। टूल पे मैं ज़्यादातर रिसर्च में टूल्स पे कर रहा हूँ मोबाइल रिपेयरिंग के अलावा, और उसी के ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ। रिपेयरिंग और इंस्टीट्यूट को हमारा एक अलग सेगमेंट है, और एक मेरा इंटरेस्ट टूल भी यहाँ पर काफ़ी है। आइए दिखाते हैं। हम बात करेंगे कोराट की डीसी सप्लाई मशीन। सबसे पहले हम इसके फीचर्स को आपको बताना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप कोराट की बात करना चाहते हैं तो मशीन का सबसे पहले नंबर आप जान लीजिए। आपको KA300 5D डिजिटल कंट्रोल इसको डीसी पावर सप्लाई कहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको लिखा होगा 30 वोल्ट 5 एम्पियर, मतलब इसका जो आउटपुट होने वाला है वो 30 वोल्टेज डीसी और 5 एम्पियर रहने वाला है। लोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ बटन्स मिलेंगे, और मैं ये डीसी को सबसे अच्छा बेस्ट मानता हूँ। ये ट्रांसफार्मर बेस्ड डीसी मशीन है। बेसिकली एक SMPS बेस आती है और ये ट्रांसफार्मर बेस आती है। आप जब इस डीसी मशीन को उठाओगे तो आपको काफ़ी हैवी लगेगी, और जो बहुत हैवी नहीं होती हैं, जो बहुत आसानी से उठ जाती हैं एक हाथ से, तो आप समझ लेना कि वो एक SMPS बेस्ड डीसी है, और वो ज़्यादातर जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये ट्रांसफार्मर बेस्ड डीसी पावर सप्लाई मशीन है। यहाँ पे आपको 3 पोर्ट देखने को मिलेंगे। ये आपके आउटपुट पोर्ट है जिसमें हम प्लस और माइनस का यूज़ करते हैं। ये आपके पावर बटन है। पावर बटन दबाने के बाद एक और पावर बटन मिलता है ऑन ऑफ। तो यहाँ पर 2 पावर बटन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक मेन पावर बटन के बाद ऑन ऑफ, ताकि अगर जैसे अब देख लीजिए ये ऑन हो चुका है, ये दबाने के बाद अब ये ऑफ हो चुका है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मेमोरी सेल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ मेमोरी से पहले रिकॉल, मतलब आप चाहें तो डायरेक्टली, ये डिजिटल सप्लाई है ना, क्योंकि एनालॉग सप्लाई में क्या होता था कि हर समय हमेशा हर वोल्टेज को सेट करना होता था। अब यहाँ पे आप देखिए हमने हर वोल्टेज को अलग अलग में सेट करके रखा है। जैसे यहाँ पर हमने M1 पे अभी 4.3 वोल्टेज सेट करके रखा है और एम्पियर 5 है। M2 में हमने 7 वोल्टेज सेट करके रखा है, एम्पियर 5 है। M3 में हमने 1.7 वोल्टेज सेट करके रखा है, एम्पियर और 0.400 मिली एम्पियर है। और 4 में हमने 2 वोल्टेज सेट करके रखा है, 2.4, और एम्पियर 1 है। सो इस तरीके से आप अपने सेट कर सकते हैं। आइए इसको मैं बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले अपने मशीन खरीदने के बाद में अपना पावर बटन दबाकर तो नॉर्मल आपको ऑन हो जाएगा। आप सपोज जैसे आप M1 को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे वोल्टेज दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर वोल्टेज और करंट का यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जैसे घड़ी के सेल होते हैं, जैसे घड़ी अपन पुराने टाइम पे होती थी ना, जो एनालॉग घड़ियाँ होती थी, तो हम उनको क्या करते थे, इस तरीके से क्लिक करते थे। एनालॉग या डिजिटल होती थी जो, जिसमें डिजिट होते थे। तो बेसिकली उसी टाइप का आपको इसको सेट करना है। अब जैसे इसको दबा दिया, फिर दबाया तो नीचे आ गया, फिर दबाया ऊपर आ गया। तो मतलब 8 टाइम ये एम्पियर को सेट करेगा, 8 टाइम ये आपके करंट को सेट करेगा। वो मतलब करंट आपका एम्पियर हो गया और वोल्टेज आपका ऊपर हो गया। तो 8 टाइम आपके वोल्टेज, 8 टाइम आपका करंट। और अगर आपको राइट और लेफ्ट पर जाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसका इन 2 बटन का यूज़ करना पड़ेगा कि आखिरी का 0 करना है, 3 करना है, 4 करना है, कि पहले का 0 करना है। अब सपोज़ मुझे M3 पर 1.7 है और 400 है, और सपोज़ मुझे M4 पर मुझे रखना है 3 वोल्टेज और एम्पियर रखना है 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है, मतलब 500 मिली एम्पियर रखना है। 500 मिली एम्पियर में रखूँगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सेट करूँगा और इसको कर दूँगा 3। अब 3 है पर हमें तो 3 चाहिए, ये 3.4 है, तो हमें फिर से दबाना होगा, और इस बार इधर दबाएंगे तो ये इधर को सेट करेगा। तो ये हम कर देंगे 0। अब ये हमारा हो गया 3 वोल्टेज। अब हम बात करेंगे एम्पियर की। तो एम्पियर में हम फिर से दबाएंगे
और यहाँ पर हम इसको करना है 0.5, तो 0.5 हम इस तरह से कर सकते हैं और ऐसे कर करके हमें मैक्सिमम जो जा सकते हैं वो है 5.1 और मिनिमम को आपको तो 0 ही है आपका। तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो। ये आपका एक यहाँ पे रोटेटेड, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप रोटेट कर सकते हो, इसको यहाँ पे घुमा सकते हो, नोब दिया है आपको, ठीक है। और तो मुझे करना है 0.500 ये, अब ये करना है। अब यहाँ पे मैं M4 को दबाए रखूँगा, तो बेसिकली ये मेरा M4 अब यहाँ पे आप देखिए ये मेरा सेलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। अब जैसे मैं फिर से M2 को जैसे 7 है, तो जैसे मुझे यहाँ पे 0.4.3 है, अब मुझे इसको 0.4 कर दिया और इसको मैंने कर दिया 3, ठीक है। अब मेरा M1, अब देखो अब आपका ऑलरेडी ये सेव हो चुका है। अब आप चाहें तो उसको लॉक भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, दुकानों में बच्चे आप लाते हैं, या आप चाहते हैं कि दूसरे टेक्नीशियन आपके इस मशीन को छेड़े नहीं, तो आपको लॉक बटन है। अब देखिए जैसे अब मान ली, अब देखिए अब एक क्लिक का साउंड आया था, अब आपका कोई भी बटन काम करेगा नहीं, इवन ऑन ऑफ बटन भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये अनलॉक हो चुकी है। तो एक लॉक और अनलॉक का बटन है, तो मतलब आप देखो तो 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है जो सनशाइन के अभी डीसी सप्लाई मशीन में शायद देखने को नहीं मिलेगी। हमें भी हो सकता है कोई नए मॉडल्स इसमें आ गए हो, तो आपने ऑन किया, आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हो और आप चाहो तो इसको लॉक भी कर दे रहे हो, तो ये लॉक भी हो जाएगी, ठीक है। और ये 2 इसके क्या है, ये प्रोटेक्शन है, जैसे कि ओवर करंट प्रोटेक्शन और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो करंट मतलब ज़्यादा करंट आने से भी ये मशीन अपने अंदर की जो आपके सर्किट है उसको जलने नहीं देगा, और ज़्यादा वोल्टेज आने से भी सर्किट को ये जलने नहीं देगा। मतलब ज़्यादा बेसिकली ये दोनों ही चीज़ के ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ओवर करंट और ओवर वोल्टेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जैसे मान लीजिए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को यहाँ पर हमने टिक किया है, ओवर करंट को भी यहाँ पर टिक किया है और 0.4 है। और अभी इसके साथ आप नोटिस करो हमने एक बूट केबल भी लगा के रखी हुई है, जो एक खुद में ही एक प्रोटेक्शन है, एक सर्किट बना के रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं एक बजर भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम ना 7 वोल्टेज को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत ज़रूरत होती है, बैटरी को बूस्ट करना है, या 7 वोल्टेज जहाँ पे भी जिस भी पीसीबी में रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हमें देना होता है। अब जैसे अगर हम एडी की मशीन की बात करेंगे, तो 7 वोल्टेज के साथ में आप देखो तो ये एडी मशीन इसने अपने आप को बंद कर लिया है, क्योंकि ये बेसिकली 7 वोल्टेज पर नहीं बनी है, इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है 4.4 है। अब जैसे इसमें करेंगे तो यहाँ पर अब आप नोटिस करेंगे, अच्छा ये लगी ही नहीं है, मैं पहले इसको लगा देता हूँ, तो बंद और चालू का तो सवाल ही नहीं होगा। तो ओके, हम इसको लगा देते हैं पहले तो हमने यहाँ पे ग्राउंड दे दिया है, अब हमने ये दे दिया है। अब आप देखो यहाँ पर आपको ये ऑन मिल गया है ना। अब इसका सबूत ये है कि जब हम इसको आपस में स्विच करेंगे तो आप देखिए ये बंद हो जाती है, मतलब ये आप देखिए ये बंद हो गई है। अब हम फिर से ऑन करेंगे, अब जैसे इसको हम डायरेक्ट पर शॉर्ट करते हैं, ये देखिए बंद हो गई है, इसका दैट मीन ये वर्किंग में। अब मान लीजिए जैसे हम साथ करते हैं, अभी आवाज़ सुन रहे हैं आप, तो ये आपको एक प्रोटेक्शन सर्किट में आवाज़ के तहत आवाज़ सुनाई दे रहा है कि ये आपका ओवर करंट या ओवर वोल्टेज है, जो आप इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो ये आपका सर्किट जल जाएगा। अगर आप मान लीजिए कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे टेक्नीशियन शुरुआत में गलती करते हैं, वो 4 वोल्टेज जब हम फ़ोन पे देते हैं तो उसकी जगह वो 7 दे देते हैं, और उस वजह से उनका फ़ोन ही ख़राब हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, अब जैसे इधर देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए जैसे मेरे पास ये रियलमी का सेट आया है बनने के लिए। अब ये रियलमी के सेट के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो ये डेड कंडीशन में कस्टमर ने हमें दिया है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो उसको डिस्प्ले में कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है और चार्जिंग नहीं ले रहा है। पर जब हम इसकी पीसीबी की बात करेंगे, तो जब हम पीसीबी को उसको चेक करने जाएंगे तो हमें सबसे पहले इस डीसी मशीन से ही इसको चेक करना होगा, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर इस मशीन पे ये बूट केबल देखिए, मैंने बूट केबल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मैंने इन बूट केबल को इनके जो ये नॉर्मल केबल्स होते हैं उसको यूज़ ना करके बैटरी का जो बीएमएस सर्किट होता है, जो स्ट्रिप होती है, मैंने उसके स्ट्रिप को काट के यहाँ पे प्लस माइनस से जोड़ दिया है, ताकि मेरा जो फ़ोन प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाए और कोई भी तरह की दिक्कत ना हो। अगर कोई आईडी सेंस करना है कुछ भी हो तो मतलब वो अपनी स्ट्रिप से ही ऑन हो, और इसमें मजबूती भी मुझे काफ़ी मिलती है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा। अब देखिए इसमें डालने से हुआ ये कि मुझे ये क्लियर हो गया, मैं पहले इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखिए कि फ़ोन के अंदर पीसीबी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब मैं इसको ऑन करूँगा, तो ऑन करने के लिए मैंने एक जरिया यूज़ किया है,
आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाइए। देखिए ग्राउंड के साथ मैंने एक अलग से एक रेड ब्लैक कलर की वायर जोड़ी हुई है, और ये वायर मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये तो ये हमारी स्विचिंग का काम करती है। हमें देखिए नॉर्मली लोग ऑन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्विजर का काम करते हैं। जब वो ट्विजर दबाते हैं इस तरीके से, देखिए यहाँ पर ट्विजर दबाएंगे, ये वाला है, सॉरी, ये देखिए, अब देखिए ये ऑन हो रहा है। तो जैसे ये 200 मिली एम्पियर क्रॉस करेगा तो ये हमारा सेट ऑन हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि कस्टमर ये जो फ़ोन लेके आया है, ये फ़ोन ऑन ही है, बट इसके अंदर डिस्प्ले और लाइट का प्रॉब्लम है, और चार्जिंग का हो सकता है कि बैटरी लो हो गई हो, जिससे कस्टमर को लग रहा है कि सेट हमारा प्रॉपर तरीके से डेड हो चुका है। तो फिलहाल तो हमें ये समझ में आया, बट अगर मैं ट्विजर से ऑन करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ट्विजर को मुझे ग्राउंड के साथ शॉर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक ग्राउंड पर मैंने एक ब्लैक कलर की केबल लगाई है। अब मुझे करना क्या होगा, सिर्फ इस ब्लैक कलर की केबल को यहाँ पे टच करना होगा। तो देखिए, तो अभी भी मेरा फ़ोन देखिए प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब ये टेक्निक भी आपको सीखने को मिली एक नई एसर टेलीकॉम से, और ऐसी ही एसर टेलीकॉम से आपको बहुत सारी टेक्निक देखने को मिलेगी। अब यही चीज़ अगर मैं इस बोर्ड में डिस्प्ले के साथ लगाऊं तो आपको दिखाता हूं कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने यहाँ पर लगा दिया है, और डिस्प्ले का पत्ता भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। दोनों हमने प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बूट केबल को फिक्स करेंगे। ये हमने बूट केबल को फिक्स किया। अब हम अपने इसको यहाँ से दबाएंगे, और देखिए वहाँ पर 200 मिली एम्पियर के पास चले जाएगा। बट आप नोटिस करो, फिर से दबाऊंगा, मेरे से ये गलती से हिल गया है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये आपका 200 के पार। अब आप नोटिस करो, डिस्प्ले तो नहीं है। तो क्या, ये तो हम बना देंगे, इसमें कोई सीन नहीं है। और अगर आईसी नहीं भी हुई तो आईसी को मॉडिफाई कर देंगे, एक दूसरी आईसी लगा के सेट को बना देंगे, दूसरी मतलब कुछ और लगा देंगे। लाइट तो इसका और डिस्प्ले तो हम जला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब आपको ये मशीन के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमने, तो अब आपको इस मशीन के बारे में छोटी सी जानकारी कैसे लगी मुझे बताएगा जरूर इस वीडियो को, और जितना हो सकता है अपने भाइयों के साथ शेयर करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इस जहाँ पे भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि ऐसे चैनल में आपको, आप सोचिए कि कितनी और इंटरेस्टेड जानकारी देखने को मिलेगी। और मैं पूरा दावा करता हूँ कि पूरे YouTube की हिस्ट्री में जो मैंने टेक्निक आपको DC पावर सप्लाई से फ़ोन चालू करने की एक बताई है, वो कहीं नहीं डली होगी। ये भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको पढ़ना है, और अगर आपको गारंटी से पढ़ना है कि कुछ लोग होते हैं ना कि सर क्या हम सीख जाएंगे, हमें डाउट रहता है, पैसे वेस्ट ना जाए, पर यहाँ गारंटी है, यहाँ डाउट का 1 रुपया भी आपने पहले दिन ही, आपका जो कॉन्फिडेंस मैं हाई करूँगा गारंटी के साथ, कि चौथे दिन आप लाइव CPU लगाओगे क्लास में, और CPU कंपटीशन में बैठोगे, और क्या सर्किट में मैं आपको क्या सिखाऊंगा वो तो आप सोच भी नहीं सकते। एक प्रॉपर तरीके से हार्डवेयर रिपेयरिंग सीखेंगे हमारे साथ, एसर टेलीकॉम के साथ। जुड़े रहें चैनल से। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ है 28 नवंबर की बैच। कौन कौन लाइव है? सब लाइव है। तो CPU का धमाका आज कैसा लगा? एक बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, या 5 बार करा? 5 बार किया। दिन भर आ जाएगा। हमने हैंड स्किल पे काम किया ना। क्या आज हमारा CPU निकालने लगाने का आखिरी दिन है क्या? कब करेंगे? डेली करेंगे। कौन करेगा? CPU मास्टर कौन बनेगा? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।